हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग कुछ बातें करने वाले हैं हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के बारे में। बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हेलो अल्केन्स की प्रिपरेशन कैसे कैसे की जा सकती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो प्रिपरेशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इस केमिस्ट्री को स्टडी करने का। प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एंड बच्चों को लगता है कि इतने सारे रिएक्शंस हैं, इनको हम याद कैसे करें। एक्चुअली ये रिएक्शंस याद नहीं करने, रिएक्शंस तो बहुत इजी होते हैं। एंड केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो रिएक्शंस में क्या प्रोडक्ट बनने वाले हैं ये वाली बातें भी आप लोगों को बहुत अच्छे से आती हैं। लेकिन जहाँ कन्फ्यूज़न होता है ना, मैं उस कन्फ्यूज़न को आप लोगों का आज क्लियर करने वाली हूँ कि बहुत ज़्यादा एक जैसे से देखने को रिएक्शन मिलते हैं और फिर थोड़ी देर बाद जाला बन जाता है दिमाग में। बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा लर्निंग वर्क एंड क्लैरिटी, 100% क्लैरिटी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबर नहीं कटेंगे अगर आप सिस्टमेटिक चलने वाले हो तो हम लोग सिस्टमेटिक कैसे चलेंगे ये वाली इस क्लास में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ। एंड मैं संगीता खत्री आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स। बच्चे लोग काफ़ी टाइम से तुम्हारे जैसे प्यारे प्यारे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं एंड चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं, क्लैरिटी आ रही है उन लोगों के यहाँ, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड रहते हैं। एंड अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म पे आकर के बच्चों को बहुत फ़ायदे हैं। मैं इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि हम लोग CUET की बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में। CUET यानी कि ये वो एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि आप लोगों को रास्ते खोलता है कहाँ जाने के भला, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए 12th के लेवल के बाद। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी, लेकिन हम लोग आप बात कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए। एंड इसमें आपको हेल्प करने वाले हैं हम लोग। एंड बहुत नया कोर्स है, नई चीज़ें हैं, तो कुछ चीज़ें यहाँ सीखने को मिलने वाली हैं। टेलीग्राम चैनल जो ऑफिशियल है इसको आप ज्वाइन कर लेना, तो जो भी नई इंफॉर्मेशन आएगी, कोई भी अपडेट आने वाला है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है अनअकैडमी CUET का। तो जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है, हम बहुत सारे ट्यूटर्स हैं वहाँ पे जो जो आप लोगों को यहाँ पे लाइव पढ़ा रहे हैं वो सारे ट्यूटर्स हैं और आपकी हेल्प करेंगे। एंड किस लिए ले लिया जाए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, ये भी एक बात है। क्यों ले भाई, हम तो पढ़ चुके क्लास 12th और ये एंड वो एंड एवरीथिंग। बच्चे लोग, आप लोग 12th बिल्कुल पढ़ चुके हो, आप लोगों की तैयारी भी है, लेकिन एक एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो तैयारी होती है थोड़ी सी डिफरेंट होती है। टाइम सेविंग होकर के प्रैक्टिस के साथ हम लोग उसकी तैयारी करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप अपने घर बैठ करके आराम से क्लास को ले सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस है सभी कोर्सेज का। एजुकेटर्स कौन से हैं, पूरे इंडिया से टॉप एजुकेटर्स हैं आपको हेल्प करने के लिए। मेंटरशिप बहुत बहुत ज़रूरी होती है। राइट डायरेक्शन में की हुई मेहनत ही रिजल्ट लेके आती है। एंड वो राइट डायरेक्शन कौन दिखाने वाले हैं, हम मेंटर्स दिखाने वाले हैं, जो कि आपके रेगुलर डाउट क्लियरिंग कराने वाले हैं। सिलेबस का कवरेज होने वाला है एग्जैक्ट, क्योंकि CUET में जो डिलीटेड पोर्शन था ना, मैं अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो जो लास्ट ईयर डिलीटेड पोर्शन था वो भी आ रहा है, तो वो वाली भी तो अब हमारे को कवर करनी पड़ेगी, राइट। मेंटरशिप हमारी रहेगी, गाइडेंस रहेगी, स्टडी मटेरियल फ्री मिलने वाला है PDF फॉर्मेट में। प्रैक्टिस टेस्ट रेगुलर होते रहते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज भी रेगुलर है एंड कोर्सेज है। ये मतलब आपको वाकई में एक टू द पॉइंट तैयारी के लिए ये कोर्स आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। एंड इतना मिनिमल इसकी फीस है ना, कंप्लीट कोर्स की जो फीस है दैट इज ओनली 5500 सिर्फ। और ये सिर्फ एक सब्जेक्ट का नहीं है, इसमें आपका कंप्लीट साइंस कवर हो रहा है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ। और इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाने वाला है। एंड वो 10% डिस्काउंट कब, जब आप यहाँ एजुकेटर कोड यूज करोगे, कौन सा, SANGEETAKHATRI, संगीता खत्री एजुकेटर कोड यूज करेंगे, आपको 10% डिस्काउंट यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो ये बहुत विन विन सिचुएशन वाली बात है। मैं बोलूँगी आपको इस कोर्स को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, ताकि चीज़ों की क्लैरिटी आपकी बनी रहे। एंड एडमिशन लेना है, बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। एंड जो टॉप रैंकिंग कॉलेजेस हैं उनमें CUET का स्कोर हाई जाएगा ही जाएगा। तो हाई स्कोर आपने स्कोर करना है, उसके लिए आ जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ। और हम लोग रेगुलर क्लासेस लेते हैं, डेली क्लासेस हैं जो आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं।
तो वापस आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। हम आज क्या करने वाले हैं, प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स। देखो बच्चे लोग, मैंने आपको बताया ना, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें कुछ लर्निंग वर्क है एंड कुछ सिस्टमैटिक अप्रोच है। ये सिस्टमैटिक अप्रोच क्या होता है इसमें, क्योंकि जब हम प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं ना, तो सिर्फ एक मेथड नहीं है प्रिपरेशन का, बहुत अलग अलग तरीकों से प्रिपरेशन होती है। तो वो सारे के सारे तरीके आपको पता होने चाहिए। उसके लिए आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। सबसे पहले हम लिस्ट की बात करेंगे, बाकी बात हम बाद में करने वाले हैं। लिस्ट की बात मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले हम ये सारे तरीके देख लेंगे कि हम किन किन चीज़ों से बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे उसके बाद की बात है। तो पहला, अगर सबसे पहला मैं बोलूं कि हम किससे प्रिपेयर कर सकते हैं, हमारी प्रिपरेशन हो सकती है अल्कोहल से। अल्कोहल से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड अल्कोहल से प्रिपेयर करने के भी कलर चेंज करूंगी यहाँ पे। अल्कोहल से प्रिपेयर करने के दो तरीके हैं। किस तरीके से, अल्कोहल लेके उसके साथ हम क्या करें। सबसे पहला, बाई एक्शन ऑफ एसिड्स। एसिड के एक्शन से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं बाई एसिड। एक सेकेंड, इसको इरेज करूं, बाई एक्शन ऑफ एसिड लिख दूंगी, अदरवाइज ये गलत नहीं था बट ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज पे भी हमारे को ध्यान रखना है। बाई एक्शन ऑफ एसिड्स कैसे करेंगे बाद में, पहले लिस्ट तैयार। दूसरा हम कैसे कर सकते हैं, बाई एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड्स, अल्कोहल्स के साथ, बाई एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड्स। एंड वो फास्फोरस हैलाइड कौन से हो सकते हैं, ट्राई हैलाइड भी एंड पेंटाहेलाइड भी। तो PX3 या PX5 दोनों। X मैंने कॉमन लिया है हैलोजन के लिए। तो एक्शन ऑफ फास्फोरस ट्राईहैलाइड एंड फास्फोरस पेंटाहेलाइड दोनों से हम लोग कर सकते हैं। एंड C जो होता है वो है बाई एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड्स। थायोनिल क्लोराइड के एक्शन से भी हम इसको कर सकते हैं, बाई एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड SOCl2 करते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल से प्रिपेयर करने के ये तीन तरीके हैं। ये तीन तरीके हम लोग अभी कैसे कैसे करेंगे उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन एक हम प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कोहल से, दूसरा हम प्रिपेयर कर सकते हैं इसको किससे, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से भी हम लोग इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। एंड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो अल्केन में तो कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, वहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन काम करेगा, और अल्कीन और अल्काइन में एडिशन रिएक्शन काम करने वाला है। एंड हम लोग करेंगे किस तरीके से, देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जिस सब्स्टिट्यूशन में क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन, ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम फ्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक है एंड ब्लास्ट हो सकता है, वो एक्सप्लोड हो सकता है, तो उसको हम लोग उस तरीके से नहीं करते, उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट लेंगे। और अगर हम आयोडीन ऐड करना चाह रहे हैं तो वो एक्शन रिवर्सिबल है, वहां पे हमारे को कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा उसके साथ, सो दैट कि जो HI बन रहा है वो साथ के साथ रिमूव होता चला जाए, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रिएक्शन चलता रहे। तो यहाँ पे अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो अभी डिस्कस करेंगे। पहला, कलर चेंज करना पड़ेगा, हम किससे कर सकते हैं, फ्रॉम अल्केन से कर सकते हैं, ए फ्रॉम अल्केन्स सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। दूसरा हम लोग अल्कीन से कर सकते हैं। अब अल्कीन में हम क्या करने वाले हैं, एडिशन रिएक्शन करने वाले, राइट। तो यहाँ पे और सब ग्रुप बना लेते हैं, सब कैटेगरी। अल्कीन में हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, क्या क्या ऐड कर सकते हैं, बाय एडिशन ऑफ हेलोजन तो ऐड करना ही है, हेलोजन के साथ कोई और चीज भी ऐड कर सकते हैं, HX कोई एसिड, हेलोजन एसिड हम लोग ऐड कर सकते हैं। या फिर दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हेलोजन ही ऐड कर सकते हैं, बाय एडिशन ऑफ हेलोजन। करेक्ट है।
दो काम हम कर सकते हैं। तीसरा हम लोग अल्काइन से भी कर सकते हैं। अल्काइन, अल्काइन में भी यही दोनों एडिशन होने वाले हैं, HX का एडिशन एंड हेलोजन का एडिशन। लेकिन अल्कीन में एडिशन एक बार होगा क्योंकि एक डबल बॉन्ड तोड़ना है। अल्काइन में एडिशन 2 बार होगा क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना है। 2 बार एडिशन 2 स्टेप में पूरा हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन होना यही है इसमें भी, अल्काइन में भी एडिशन ऑफ HX एंड एडिशन ऑफ हेलोजन। तो मैं यहाँ पे अलग से लिख नहीं रही हूँ अभी। ओके नाउ उसके बाद जो तीसरा तरीका है, कलर चेंज करना पड़ेगा भाई तीसरे तरीके के लिए। थर्ड हम लोग कैसे कर सकते हैं प्रिपेयर, बाय हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज करके मान लो मेरे पास क्लोरो अल्केन है और मुझे ब्रोमो अल्केन बनाना है या आयोडो अल्केन बनाना है, तो हम वहां पे काम कर सकते हैं। एंड यहाँ पर ये हेलोजन एक्सचेंज हेल्प करता है। वो जो मैंने बताया था ना, फ्लोरीन ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, अल्केन्स में मैंने बताया था। तो यहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज की मदद से हम बहुत बढ़िया तरीके से फ्लोरीन ऐड कर सकते हैं। हमें तो कंपाउंड बनाना है भाई, ठीक है। तो बाय हेलोजन एक्सचेंज। अगला इसमें हम लोग कुछ नेम रिएक्शंस की भी बात करेंगे। बताया ना पहले, हमें सिर्फ लिस्ट तैयार करनी है कि किन से बना सकते हैं, कैसे बनाना है वो हमारा बाद का काम है, 1 स्टेप एट ए टाइम। एंड लास्ट जो हमारा तरीका है प्रिपेयर करने का, ये है फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ एसिड्स। सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ एसिड्स हम इससे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये एक अपने पास लिस्ट बन के तैयार आ गई है। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, 1 पेज की लिस्ट है। इट इज़ अ मस्ट लर्न लिस्ट। यही है लर्निंग वर्क। चाहे आप केमिकल प्रॉपर्टी में बात करो, चाहे आप प्रिपरेशन में बात करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसने ये तरीके याद कर लिए अच्छे से, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ ये क्लास खत्म होते होते आप बोलोगे हाँ मैम ये तो इजी था, इसमें तो पता नहीं हम क्यों इतने परेशान रहते थे, उलझने की तो ज़रूरत ही नहीं थी। इट वॉज रियली वेरी इजी अगर ये याद हो जाता है तो। मैं क्यों बोल रही हूँ ये वाली बातें, क्योंकि मुझे खुद को भी जब स्टूडेंट थी तो इसी चीज़ में परेशानी होती थी। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ के जाती थी, पूरा पढ़ के तैयार करके जाती थी, लेकिन एग्ज़ाम में ना कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता था बिकॉज मेरे पास ये सिस्टमेटिक लिस्ट नहीं होती थी। अगर आपके पास सिस्टमेटिक लिस्ट होगी तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। मैंने उसी टाइम इस कोड को क्रैक किया था अपने पढ़ते टाइम कि भैया एक पेपर मेरा गड़बड़ हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जितना मुझे स्कोर करना चाहिए था उतना मेरे से स्कोर नहीं हुआ। तो मुझे हिट कर गई वो बात कि भैया ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मैं और स्कोर ना करूं, वो भी केमिस्ट्री में। तो थोड़ी सी मज़ेदार सी बात मुझे लगी नहीं। फिर मैंने कोड को क्रैक किया, फाइन। मेरे से दिक्कत ये हुई थी कि मुझे ये नहीं मालूम था कि लिस्ट कौन सी है। लिस्ट पूरी तैयार होगी तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछो आप हारोगे नहीं, मेरा वादा है आपसे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला हमने बात की है अल्कोहल से, हम लोग प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो फर्स्ट तरीका शुरू कर देते हैं। ये लो, पहला आ गया फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, जनरल मैं रिएक्शन लिख लेती हूँ। पहला वाला एडिशन ऑफ, एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड, एडिशन नहीं है, एडिशन नहीं कर रहे हैं हम, एक्सचेंज कर रहे हैं। बाय एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड, अपने को चाहिए हेलोजन, हेलोजन आ रहा है। एक जनरल हम रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे, ROH, करेक्ट है, ROH जनरल लिखते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। एंड कोई सा भी लेने वाले हैं हम एसिड HX। अब इसका रिएक्शन होगा तो क्या होगा देखते हैं जरा। यहाँ पर मैं बात अलग अलग उनको ऐड करने के लिए, हेलोजन को ऐड करने के लिए कुछ रिएक्शन कंडीशन भी रखेंगे, देखेंगे कौन सी होती है। पहले हम जान लेते हैं कि बॉन्ड कौन सा टूटेगा। ये OH बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और HX बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, H पॉजिटिव X नेगेटिव, OH नेगेटिव R पॉजिटिव। तो किसके साथ जाएगा, H और OH, दुनिया के बेस्ट फ्रेंड। जैसे ही H और OH मिलते हैं फटाक से वाटर बना देते हैं, एंड ये क्या हो जाएगा, RX प्लस वाटर। अब देखो, एक तो चीज मैंने आपको बताई है कि लिस्ट हमेशा आपको प्रिपेयर करनी चाहिए, लर्न करनी चाहिए।
दूसरी चीज, इनिशियल जब आप तैयारी कर रहे होते हो तो डायरेक्टली फॉर्मूला बना के रिएक्शन मत करो, बिकॉज वो आपको क्लैरिटी नहीं देगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना करके रिएक्शन करो, देखो बहुत हेल्प होगी। मैं बना के दिखाती हूँ आपको। से फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, CH3 ले लेती हूँ, CH3 CH2 ले लेती हूँ। तो CH3 को तो जहाँ रिएक्शन साइट है ना वहां पे तो पक्का स्ट्रक्चर बना लो। रिएक्शन साइट CH3 ले लेती हूँ मैं, नहीं C2H5 ले लेती हूँ ना, तो ये एक कलर ले लेती हूँ, यस, दिस विल बी CH3 एंड ये हो गया अपना O एंड H, CH2OH। ठीक है, इसका अगर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C2H5OH, यही है ना। अब डायरेक्टली इसको रिएक्ट कराऊंगी और अब मैं बताऊंगी कैसे रिएक्ट होगा, तो आपको देखो क्लियर होंगी चीजें। अगर मैं यहाँ पे HCl ऐड करना चाहती हूँ, HCl बॉन्ड बना लिया, कहाँ कहाँ टूट रहा है। बच्चे लोग जब हम क्लोरीन ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। अभी जिंक क्लोराइड क्या काम करता है, जिंक क्लोराइड हेल्प करता है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ने में। देखो होगा क्या, यहां से तो ये बॉन्ड टूटेगा, हमें मालूम है ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। अब ये ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे, राइट। ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्ड टूटेगा किसकी वजह से, जिंक क्लोराइड की वजह से। अब जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा ना, तो आपको मालूम है कार्बन और ऑक्सीजन में जियान कौन है, जियान ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन ले जाएगा, तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बात खत्म, नजर आ रहा है। क्लोरीन चला जाएगा इस ग्रुप के साथ, ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2Cl बन गया हेलो अल्केन, एंड आउट क्या हो रहा है, वाटर आउट हो रहा है। दैट्स इट। देखो ये स्ट्रक्चर बनाते ही हमारे को एग्जैक्टली क्लियर है कि बॉन्ड कहाँ टूट रहा है, होना कुछ नहीं, बॉन्ड टूटने बॉन्ड बनने हैं, यही तो हो रहा है रिएक्शन, यही तो होता है। केमिकल बॉन्ड टूटा, केमिकल बॉन्ड बना, कब टूटेगा कहाँ टूटेगा ये हम लोग स्ट्रक्चर से जान लेते हैं। फिर बाद में तो सीधा सीधा लिखो, हमें मालूम हो बच जाएगा। नहीं तो ये देखने में क्या लग रहा है, जो नए बच्चे हैं जिनको बहुत अच्छे से क्लैरिटी नहीं है, वो देखेंगे H और O का बॉन्ड टूट रहा है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। एक्चुअल में H और O का बॉन्ड नहीं है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है ना, जब हमने स्ट्रक्चर बनाया तो नजर आया। दिस इज इट। और ये तो था हमारा प्राइमरी अल्कोहल। अगर सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया जाए, यानी कि सॉरी क्या नाम है, टर्शरी अल्कोहल ले लिया जाए, तो वो बहुत रिएक्टिव होते हैं, वहां पे आपको जिंक क्लोराइड की भी जरूरत नहीं है। ये बॉन्ड टूटेगा सीधा HCl से डायरेक्टली, थोड़ा सा उसको रिएक्शन मिक्सचर को शेक कर देंगे रूम टेम्परेचर पे ही, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये यहाँ से बॉन्ड टूटना, कलर ले लेते हैं अलग, तो बार बार आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। प्लस माइनस, ये इसके साथ, क्लोरीन इसके साथ, अपने पास जो बना वो क्या बना, 1 2 3, ये तो क्या था, टर्शरी अल्कोहल था ना, ये जल्दी रिएक्ट करता है, इसको जिंक क्लोराइड की जरूरत नहीं है। पहला अल्कोहल से हम पहला रिएक्शन। एंड अगर ब्रोमो अल्केन की बात करें तो उसमें हम लोग रिफ्लक्स कर लेते हैं। ऐसे ही ब्रोमो अल्केन के लिए हम लोग HBr का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके लिए कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल करके हीट करेंगे। रिफ्लक्स क्या होता है, रिफ्लक्स होता है कि हम लोगों ने रिएक्शन मिक्सचर लिया और उसके ऊपर हम लोगों ने कंडेंसर लगा दिया, ऊपर की तरफ ढका हुआ है, बाहर कुछ मैटर जाएगा नहीं, और गर्म करना शुरू किया, तो जो लिक्विड है वो क्या हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा। वेपोराइज होकर के जा रहा है ऊपर, कंडेंसर से वो वापस से कंडेंस होकर के लिक्विड होकर वापस आ रहा है। इस प्रोसीजर को हम लोग रिफ्लक्स बोलते हैं, एंड ये वेपर कंडीशन में रिएक्ट करते हैं। तो रिफ्लक्स किया हम लोगों ने, मान लो मैं ब्रोमीन की बात कर लेती हूँ, अगर मेरे को ब्रोमीन ऐड करना है तो दिस विल बी से फॉर एग्जांपल कोई भी मॉलिक्यूल ले लेते हैं, CH3 CH2OH प्लस HBr, एंड यहाँ हम लोग क्या ले रहे हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं और हम हीट कर रहे हैं, रिफ्लक्स कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, CH3, अब तो आप बिना स्ट्रक्चर के बना दोगे, CH3 CH2Br प्लस वाटर आउट, है ना। और अगर हम लोग आयोडीन ऐड करना चाह रहे हैं तो ये भी आयोडीन भी रिफ्लक्स करके करेंगे, हम लोग HI बनाएंगे। HI जो है थोड़ा सा अनस्टेबल, हम इन situ बना लेते हैं, रिएक्शन के साथ साथ बना लेते हैं। मान लो मैंने CH3 CH2OH लिया एंड मैंने ले लिया HI,
तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लक्स होगा, हीट करेंगे हम इसको, तो ये बन जाएगा CH3CH2I प्लस वाटर आउट हो जाएगा इसमें। दैट्स इट। तो ये वाली जो चीजें हैं इस तरीके से हम बहुत आराम से इनको बना सकते हैं, रिएक्ट करा सकते हैं। क्या ऐड करके, एसिड ऐड करके। हमारा दूसरा तरीका क्या था, देखो जरा याद करो, बाय एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड्स। ट्राई हैलाइड एंड पेंटा हैलाइड हम दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, बस दोनों में जो साइड प्रोडक्ट्स हैं वो अलग बनेंगे। तो दूसरा हमारा कलर चेंज करते हैं। दूसरा हमारा तरीका क्या था, बाय फास्फोरस हैलाइड्स। फास्फोरस हैलाइड हम लोग यूज कर सकते हैं। फास्फोरस हैलाइड यूज करेंगे तो रिएक्शन देखो बहुत इजीली, मैं बता रही ना रिएक्शन मुश्किल नहीं है, खाली लिस्ट तैयार करनी है। देखो अगर मैंने लिया ROH एंड मैंने ले लिया PCl5, अगर मैं पेंटा हैलाइड बनाऊंगी तो कंपाउंड तो वही RX बनेगा ही बनेगा। अपने को ये मेन चाहिए जो साइड में आने वाला है X, ये PCl है तो Cl ही लिख देते हो ना X की जगह, Cl, अगर मैंने Cl लिया है तो RCl बन गया, इसके साथ PO Cl3 एंड HCl, ये प्रोडक्ट बना। लेकिन अगर मैं PCl3 लूंगी, ROH के साथ मैंने ले लिया PCl3, तो क्या बनेगा, RCl तो बनेगा ही बनेगा, अपने को तो मेन तो यही चाहिए। लेकिन उसके साथ आपको क्या बनने वाला है, फॉस्फोरस एसिड H3PO3, फॉस्फोरस एसिड बन जाएगा। ये प्रोडक्ट अलग होंगे बस, ये देखो ये वाले प्रोडक्ट दोनों में, अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है, अपने को RCl से लेना देना, ये दोनों ही साथ बन रहे हैं। कोई भी एग्जांपल ले लो, चलो अगर मैं लेती हूं कहाँ पे आकर के जुड़ेगा, देखते हैं। जहां पे भी OH है OH हट जाएगा। एक एग्जांपल लूं, क्या ले लूं, चलो CH3CH, यहाँ पे अगर मैं OH ले लेती हूँ CH3 और ऐड करना चाहूँ 3 PCl3 ऐड कर देते हैं, 3 क्लोरीन ऐड होने, तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ले लो, 3 मॉलिक्यूल्स ही हमारे को हेलो अल्केन के मिल जाएंगे। कितने, ये हो जाएगा 3CH3, CHOH की जगह क्या आ जाएगा, Cl CH3, एंड क्योंकि हम लोगों ने PCl3 लिया है तो क्या बनेगा, H3PO3। इस तरह से आप रिएक्शन करके देख सकते हैं। ब्रोमो अल्केन और आयोडो अल्केन को हम लोग बना सकते हैं ऐड करके, इन सीटू तैयार कराना पड़ेगा हमारे को PBr3 एंड PBr5। ये कैसे बनाएंगे हम लोग देखते हैं। हम लोग साथ के साथ बनाएंगे, अनस्टेबल है तो P4 के साथ हम लोगों ने 6Br2 का एडिशन किया, तो क्या बन गया है, PBr3, कितने बने, 4 बने, यस ठीक है, हाँ 4 3 12, ठीक है। तो इस वाले का अब हम रिएक्शन साथ के साथ बनाना पड़ेगा क्योंकि रिएक्टिव है। अब तो रिएक्शन वही होने वाला है, मान लो CH3 है, CH2 है एंड OH है, एंड हम लोग यूज करने वाले हैं PBr3, 3 ब्रोमीन है तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ले लो, अपने पास क्या बनेंगे, 3 मॉलिक्यूल बनेंगे, CH3 CH2 Br के, एंड Br3 आया है तो क्या बनेगा, H3PO3, H3PO3, क्योंकि हम लोगों ने ट्राइक्लोराइड लिया था। इसी तरह से आयोडीन भी हम लोग ऐसे ही तैयार करते हैं। आयोडीन को भी हम लोग P4 के साथ, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है तो इनको एक्शन किया जाता है रेड फास्फोरस के ऊपर, फास्फोरस रेड लेंगे हम लोग दोनों ही केसेस में, एंड जो सा भी हमारे को तैयार करना है, मान लो ब्रोमीन तैयार करना था तो ब्रोमीन, आयोडीन तैयार करना है तो हम आयोडीन लेंगे इसको, तो ये क्या बन जाएगा 4PI3, राइट, 4PI3 बन गया। अब इस वाले को हम लोग एक्शन करा सकते हैं, 3 आयोडीन है तो 3CH3CH2OH प्लस PI3, तो कितने मॉलिक्यूल बने, 3 मॉलिक्यूल बने, CH3CH2I एंड H3PO3।
वेरी सिंपल, बन गया फास्फोरस क्लोराइड्स का इस्तेमाल करके। तीसरा जो तरीका था हमारा वो क्या था, थायोनिल क्लोराइड का यूज करना। तीसरा, थर्ड इज सी लिखा था ना हमने, बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड इज SOCl2। तो इसका एक्शन अगर हम करेंगे तो क्या बनने वाला है, देखो जरा, ROH। ये बहुत ज्यादा प्रेफर्ड रिएक्शन है, बिकॉज इसमें जो बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं वो गैस बन के बाहर चले जाएंगे, प्योर कंपाउंड मिलने वाला है। ROH के साथ SOCl2 का हम लोगों ने इस्तेमाल किया तो बना RCl, तो बनेगा ही बनेगा, बात खत्म। एंड SO2 गैसियस फॉर्म में एंड HCl भी गैसियस फॉर्म में हमारे को मिलेगी, दोनों आउट हो जाएंगे एंड ये प्योर सब्सटेंस मिलने वाला है। तो थायोनिल क्लोराइड के एक्शन से हमारे को बहुत प्योर हेलोअल्केन मिलने वाला है, तो प्रेफर्ड मेथड रहेगा इसमें, दोनों की दोनों गैसेस बनके। तो R की जगह कोई भी कंपाउंड लेके देखें, CH3 CH2OH प्लस SOCl2 क्या बना देगा, देखो जरा, CH3 CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ये दोनों के दोनों गायब, आसमान में उड़ गए हैं। प्योर कंपाउंड अपने को मिल रहा है थायोनिल क्लोराइड की मदद से। तो अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करते हैं, 3 तरीके हैं, तीनों तरीके अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं बात करूंगी अल्केन से हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा हमारा तरीका क्या था, फ्रॉम अल्के हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन में अल्केन। चलो पहले हाइड्रोकार्बन लिखती हूँ, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एंड हाइड्रोकार्बन में पहला तरीका है हमारा हेलो अल्केन, सॉरी हेलो अल्केन बोल रही हूँ, पहला तरीका है अपना फ्रॉम अल्केन्स। सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाला है। क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन हम इसमें बहुत आसानी से करा देते हैं। क्लोरीन या ब्रोमीन अगर हमारे को ऐड करना है, CH3 CH2 CH3, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने लिया क्लोरीन, किसकी प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में ले लिया हमने, UV रेज। तो क्या होगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स में टूट जाएगा एंड हाइड्रोजन को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेगा, और जो हमारा कंपाउंड है वो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2Cl। एंड ये चेन रिएक्शन होता है, ये जिस कार्बन से जुड़ेगा ना, जब तक इसके सारे हाइड्रोजन हटा ना दे, क्लोरीन से ना सब्स्टिट्यूट कर दे, तब तक ये रुकता नहीं है। तो एक प्रोडक्ट ये भी बन सकता है इसका। दूसरा प्रोडक्ट देखो, इसी का दूसरा प्रोडक्ट एक और बन सकता है, 2 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, या तो इस वाले कार्बन को अटैक करे या फिर इस कार्बन को भी अटैक कर सकता है ये। तो क्या हो जाएगा, CH3 CHCl CH3, है ना। ये पाया गया कि इसकी यील्ड 55% है इस वाले कंपाउंड की, और इसकी 45% यील्ड है, बनाया जा सकता है। और जो ईज ऑफ रिएक्शन है, ईज ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सबसे ज़्यादा आसानी से टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी अल्केन्स इसमें रिएक्ट करते हैं, इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। तो इससे अगला, अगर हम लोग अल्केन्स में अगर मैंने बात की किसकी, एडिशन, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन की, लेकिन अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, फ्लोरीन का एडिशन मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है एंड खतरनाक होता है, एक्सप्लोजिव होता है। तो ये वाला मेथड फ्लोरीन के लिए यूज नहीं किया जाता। भाई एक्सप्लोजिव हम क्यों यूज करेंगे, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हम हैलोजन का एक्सचेंज कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल, फ्लोरीन तो हमने किया ही नहीं है, क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों एक तरीके से हो जाएंगे। और अगर मैं आयोडीनेशन करना चाहती हूं, ये रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल है। तो इसमें HI जो बनता है ना, जैसे मान लो मैंने ले लिया CH4 प्लस I2,
तो ये क्या बना देगा, CH3I प्लस HI। ये रिवर्सेबल है, ये इस डायरेक्शन में भी चला जाएगा वापस से। तो इस डायरेक्शन को रोकने के लिए हम लोग कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं जो कि इस HI को रोक दे। इस HI को रोक देगा तो फिर हमारा बात जाएगी बन, और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो सकता है, कंसंट्रेटेड HNO3 ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एंड या फिर HiO3 ले सकते हैं, HiO3 भी ले सकते हैं हम लोग, और कर देते हैं इसको। तो ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देखो ये क्या करेंगे हम यूज करेंगे, तो ये जो HI बन रहा था इसको ब्लॉक कर देगा। कैसे भला, मान लो मैंने ले लिया HI प्लस HiO3, तो ये इस पे एक्शन करके इसको तोड़ देगा आयोडीन में और वाटर में, तो रिवर्सेबल नहीं रहेगा फिर ये। इसको, इस रिवर्सेबल रिएक्शन को रोकने के लिए हम लोग कंसंट्रेटेड HNO3 या फिर HiO3 का इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया फ्रॉम अल्केन्स। अब बारी आई अल्कीन्स एडिशन रिएक्शन, बी फ्रॉम अल्कीन्स। और अल्कीन्स में हम लोग दो एडिशन कर सकते हैं, HX का एडिशन भी कर सकते हैं, और किसका एडिशन कर सकते हैं, हैलोजन का। यहाँ पे मैं आप लोगों को मार्कोनिकोव रूल भी याद दिलाने वाली हूँ। इसको मिटाओ भाई, ये तो अच्छा नहीं लगा यहाँ पे ऐसे, हाँ मिट जाता है बहुत जल्दी, एकदम बढ़िया इरेजर है, डिजिटल इरेजर, पीछे कुछ गंदगी नहीं छोड़ती है ना, डस्ट नहीं छोड़ती, बहुत अच्छे से इरेज हो जाता है। कलर भी चेंज करना था मुझे इसका, नाइस। अल्कीन से हम लोग एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं। पहला एडिशन ऑफ HX एंड दूसरा एडिशन ऑफ X2, हैलोजन एडिशन कर सकते हैं। एक एक करके देखते हैं। चलो यहाँ जब HX ऐड करेंगे तो क्या होने वाला है देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड ऐड किया हमने HX, होगा क्या, देखो इसका स्ट्रक्चर बना दूं। चलो इसको पहले ना स्ट्रक्चर बना देते हैं, सो दैट कि आपके लिए और इजी हो जाए। CH2 को यहाँ ना लिख करके मैं लिख देती हूँ यहाँ, ठीक है। और ये है डबल बॉन्ड, दोनों कार्बन के बीच में है डबल बॉन्ड। अब अगर इस डबल बॉन्ड को हम तोड़ें, ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड अगर हम तोड़े तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन के पास HX की वजह से ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी, एक कार्बन के पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और दूसरे के पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और ये HX टूटेगा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव किसके साथ आके जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ आके जुड़ जाएगा, और X इसके साथ आके जुड़ जाएगा। तो क्या बन गया, CH2X एंड एक रह गया बॉन्ड CH3, हाइड्रोजन बन गया। अब मार्कोनिकोव रूल की जो बात थी, वो जो मैं बताना चाह रही थी, अगर एसिमेट्रिकल अल्काइल ग्रुप है डबल बॉन्ड के पास, यानी कि मान लो मैं कहती हूँ यहाँ पे है CH3 CH2 स्ट्रक्चर बना लेते हैं ना, एंड डबल बॉन्ड CH2, राइट। तो अब जो है हेलोजन ऐड होगा, बिल्कुल ऐड होगा, HX ऐड होगा, लेकिन कौन से वाले पे, एक सेकेंड इसको ऐसे नहीं, CH रुको, यहाँ पे भी ठीक है, कोई बात नहीं, इसको पूरा कर लेते हैं, इसको कंपाउंड को आगे कर लेते हैं, ये तो सिमेट्रिकली हो जाएगा, ठीक है, मैं इसी की बात करूँ। चलो CH2 एसिमेट्रिकल, अगर मैं यहाँ ले आऊँ H और H, अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड के पास एक तरफ तो मिथाइल ग्रुप है, लेकिन इधर नहीं है, हाइड्रोजन है, एसिमेट्रिकल होगा। और HX अगर तोड़ रहे हैं हम लोग, तो अब जो प्रोडक्ट बनेंगे, दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। दो तरह के कौन से बनने वाले हैं भला, ये मैंने गलत बनाया ना, CH2 नहीं होगा, CH होगा, यस यही तो मैं सोच रही थी, कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैं सोचूं क्या गड़बड़ कर रही हूँ, कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं। ये देखो बॉन्ड 4 बन रहे इससे कार्बन के, नाउ दिस इज फाइन, करते करते हो जाते हैं कभी कभी। अब देखो क्या हो गया, CH3 CH CH2 डबल बॉन्ड के साथ HX, ये दो कंपाउंड बन सकते हैं यहाँ से, या तो हेलोजन चला जाए इस कार्बन के पास या चला जाए इसके पास। दोनों केसेस में अगर बनता है तो कैसा बनता है पहले देखते हैं, फिर मेजर माइनर करेंगे। CH3
एंड यहाँ पे CH के साथ क्या आकर के जुड़ गया, हेलोजन जुड़ गया, X जुड़ गया, और दूसरे इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ गया तो CH3 हो गया, पहला केस। दूसरा केस CH3 एंड इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन आके जुड़ा, CH, राइट, 2 हो गए, अब ये CH2 हो गए, डबल बॉन्ड टूट गया है, एंड ये क्या हो जाएगा CH2X। अब यहां देखो दो केसेस हुए इस हेलोजन के जुड़ने की, एक तो पहले वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे जुड़ा, एक इस टर्मिनल कार्बन पे जुड़ के बना। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, जो नेगेटिव अडक्ट है ना, नेगेटिव अडक्ट यानी कि इन दोनों में से नेगेटिव कौन सा है, हेलोजन, ये नेगेटिव अडक्ट उस कार्बन के साथ जाकर के जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। अब देखो इस वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो मेजर प्रोडक्ट वो बनेगा जब इस कार्बन के साथ हेलोजन आके जुड़े, दिस इज मेजर, और ये क्या होगा, माइनर होगा। ये बहुत कम यील्ड होगी, ये करीब करीब 10% ही होने वाला है, एंड ये 90% होगा। मार्कोनिकोव रूल, अगर हमारे को ये दूसरा वाला कंपाउंड चाहिए, माइनर वाला हमारे को कंपाउंड चाहिए, तो एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो कराने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, पेरोक्साइड का इस्तेमाल करेंगे। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये उल्टा जाकर के जुड़ता है, नेगेटिव अडक्ट उसके साथ जुड़ेगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। तो नॉर्मल कंडीशन में अगर हम लोग पेरोक्साइड नहीं डालते हैं तो मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा, पेरोक्साइड डाल देते हैं तो एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होने वाला है। अल्कीन्स में पहला हम लोगों ने क्या किया था, ये एडिशन ऑफ HX कर लिया। दूसरा एडिशन ऑफ हेलोजन करते हैं। अब चलो बी एडिशन ऑफ, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं, एडिशन ऑफ हेलोजन, कुछ भी दोनों ही तरफ जाकर के मान लो मैंने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2 ले लिया। अब ये बॉन्ड टूटेगा और क्लोरीन जाकर के दोनों कार्बन पे जुड़ जाएगी और ये क्या हो जाएगा H2CCl CCl, ये पड़ोसी क्लोरीन बन गई है, बहुत इजीली बन गया है ना। ऐसे ही हम लोग ब्रोमीन भी ऐड कर सकते हैं, इसमें बहुत आसानी से ऐड हो जाएगा। एंड इसी में हम बात करें अल्केन से हो गया, अल्कीन से हो गया। अब तीसरा जो है वो क्या है, अल्काइंस। कलर चेंज करो, अरे चेंज हो जाए कलर, क्या हो रहा है, नहीं मान रहा, कह रहा मैं नहीं बदल रहा। तीसरा जो हो गया हमारा इसी में, थर्ड इज फ्रॉम अल्काइंस। इसमें भी वही है, एडिशन रिएक्शन है दोनों, एडिशन ऑफ HX भी होगा एंड एडिशन ऑफ X2 भी होगा। बहुत आसानी से ये भी होने वाला है, लेकिन 2 स्टेप में पूरा होगा। देखो जरा अल्काइन ले लेते हैं हम लोग, HC 1 2 3 H। तो अगर मैं HX ऐड करना चाहूं तो पहले स्टेप में क्या होगा, पहला बॉन्ड टूटेगा, तो एक के पास चला गया H, तो हो गया H2C डबल बॉन्ड, एक ही बॉन्ड टूटा है, एंड CH और यहाँ पे आ गया X। एक और स्टेप होगा, इसमें एक और HX का मॉलिक्यूल होगा एंड ये क्या हो जाएगा, अब देखो एक और हाइड्रोजन इसके पास चला गया तो क्या बन जाएगा CH3, सिंगल बॉन्ड हो गया CH एंड दोनों तरफ हेलोजन आकर के जुड़ गया, इसके बन गया हेलोजन कंपाउंड। 2 स्टेप में पूरा होगा। इसी तरीके से अगर मैं ऐड करना चाहूं हेलोजन तो ये भी 2 स्टेप में पूरा होगा, HC ट्रिपल बॉन्ड H। मैं ऐड करना चाह रही हूँ, मान लो क्लोरीन ऐड करना चाह रही हूँ या ब्रोमीन ऐड करना चाह रही हूँ, मान लो मैं ब्रोमीन ऐड करना चाह रही हूँ, तो पहले स्टेप में ये हो जाएगा क्या, HC Br डबल बॉन्ड C Br एंड H। अगला स्टेप में एक और हम लोग ब्रोमीन का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा HC, इधर भी Br इधर भी Br, ये कार्बन इधर भी Br इधर भी Br, और ये क्या हो गया, टेट्राहेलाइड बन गया है ना, ये हाइड्रोजन टेट्राहेलाइड बन गया, किससे, अल्काइन से। तो हाइड्रोकार्बन से हम लोग ऐड कर सकते हैं इन चीजों को। हाइड्रोकार्बन से हम लोगों ने बना लिया। अल्केन से हम लोगों ने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अल्कीन और अल्काइन में एडिशन किया। मुझे एक बात बताओ, मुश्किल लग रहा है क्या,
थोड़ा सा ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कितना मुश्किल है, नहीं लग रहा ना? रिएक्शंस मुश्किल हैं ही नहीं, सिस्टमेटिक अप्रोच होनी चाहिए। जितनी आपकी अप्रोच सिस्टमेटिक होगी उतना आपकी जीत आपकी होगी। सो बच्चे लोग, हम लोग 2 तरीके पूरे कर चुके हैं, 2 अभी बाकी हैं। हम अगला जो है हमारा, अरे अब मुझे ये इरेज कर करके काम करना पड़ेगा, इरेज करो भाई। अब अगला जो है हम किससे बना सकते हैं? हेलोजन एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट। थर्ड, अरे कहाँ गया मेरा पेन? पेन आ जाओ, पेन कहाँ चले गए? पेन चाहिए भाई, यही तो हथियार है हमारा। बाय हेलोजन एक्सचेंज, एक्सचेंज कर सकते हैं। एंड आयोडीन के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। हम फ्लोरीन भी बिल्कुल ऐड कर सकते हैं इसमें, हेलोजन एक्सचेंज से ही हम लोग फ्लोरीन ऐड करेंगे, कैसे वो बताऊंगी पहले। अगर हम आयोडीन ऐड करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे? कलर चेंज करेंगे, फिर बताएंगे। आ जाओ भाई, RX एंड हम लेने वाले हैं NaI, क्योंकि X कोई भी हो सकता है, क्लोरीन या ब्रोमीन, राइट। यहाँ पे बताऊंगी X इज इक्वल टू Cl और ब्रोमीन, ये इसको रिप्लेस कर देगी। होना क्या चाहिए? एसीटोन की प्रेजेंस में हम रिफ्लेक्स करने वाले हैं। एसीटोन की प्रेजेंस में रिफ्लेक्स करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? Ri बन जाएगा। एंड वो जो दूसरा हेलोजन था वो चला जाएगा सोडियम के साथ। बहुत इजी, कोई मुश्किल नहीं है। कोई भी हम लोग इसका साथ कंपाउंड लेकर के ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बनाना चाह रहे हैं फ्लोरोअल्केन, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। फ्लोरोअल्केन हम लोग डायरेक्टली नहीं प्रिपेयर कर सकते, उसको इनडायरेक्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। कौन से सॉल्ट ले सकते हैं देखो फ्लोरोअल्केन्स के लिए? बस फ्लोरीन ही बदमाशी कर रहा है, बाकी सब तो आराम से काम कर रहे हैं। फ्लोरो अल्केन के लिए हम लोग क्या क्या ले सकते हैं? UORO ना, देखो स्पेलिंग गलत कर देते हो भाई, स्पेलिंग देख लिया करो तुम लोग ना। अगर कुछ गड़बड़ हो तो आप बिल्कुल मेरे को बता दो, लिखते लिखते गलत कर देते हो, इसीलिए ध्यान से देखती हूँ मैं कि कहीं गड़बड़ तो नहीं की। हाँ कर दी, क्या हो गया? FLUORO, फ्लोरो अल्केन्स, दिस इज करेक्ट। इसके लिए हम लोग किस किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं? सॉल्ट लेनी पड़ेंगे हमारे को, कौन से, या फिर हम लोग Hg2F2 ले सकते हैं, या फिर हम लोग AgF ले सकते हैं, या फिर हम लोग COF3 ले सकते हैं, कोबाल्ट फ्लोराइड, या फिर एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, दैट इज SbF3। एंड ये जो रिएक्शन होने वाला है, अच्छा ये पहले वाला जो रिएक्शन है ये क्या था? फिंकलस्टन रिएक्शन, नाम मैंने आपको बताना है इसको। इसको क्या बोलते हैं? फिंग, स्पेलिंग फिर से, नेम रिएक्शन तो आप लोगों को जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि नाम से नहीं पता चलता कौन सा रिएक्शन है, वो याद करके ही होगा। और ये वाला कौन सा रिएक्शन है? स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। अब करते कैसे हैं देखो, इनका एक्शन लेंगे हम लोग, सॉल्ट का एक्शन लेंगे। मान लो 2 मॉलिक्यूल ले लिए, CH3CH2Cl, साथ में इनमें से कोई सा भी एक कंपाउंड लेंगे हम लोग। मान लो मैंने ले लिया Hg2F2, डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा? 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, 2 फ्लोरीन है इसीलिए 2 मॉलिक्यूल लिए, CH3CH2F, राइट। एंड क्या बन जाएगा? Hg2Cl2, दिस इज इट। तो हेलोजन के लिए, सॉरी इनके लिए क्या बोल रही हूँ मैं, फ्लोरीन के लिए इन चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, वरना फ्लोरीन कर सकता है गड़बड़, बात नहीं मानता, फ्लोरीन बदमाशी करता है। मान लो मैं एंटीमनी से या सिल्वर से करके देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं पहले। AgF से करके देखते हैं। मान लो मेरे पास CH3Br है, एंड मैंने क्या ले लिया? इनमें से AgF ले लिया, AgF, तो ये क्या बन जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड अलग हो जाएगा, एंड दिस विल बी CH3F प्लस AgBr, ठीक है। AgBr,
Br, हाँ दोनों की वैलेंसी 1। नाउ कौन सा रह गया हमारा, हेलोजन एक्सचेंज हो गया, फोर्थ रह गया हमारा सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ एसिड से हम लोग इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। कभी कभी धोखा दे जाता है ना पेन, ये रहा। नाउ फोर्थ इज फ्रॉम सिल्वर salts of acids। एसिड के सिल्वर सॉल्ट, एक सेकेंड आप प्लीज जरा सा वेट करना, मैं चेक कर लेती हूँ बच्चों को। सिल्वर सॉल्ट से हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, पहले तो हम लोग लिख लेते हैं सिल्वर सॉल्ट क्या होता है। सिल्वर सॉल्ट इज CH3COOAg, CH3COOAg, राइट, ये है आपका सिल्वर सॉल्ट। नाउ इसके साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, मान लो मैं Br2 ऐड करना चाह रही हूँ, CCl4 की प्रेजेंस रहेगी, CCl4 की प्रेजेंस रहेगी तो क्या बन जाएगा, ये CH3Br, और ये सब आउट होने वाला है, CO2 आउट हो जाएगा, CO2 एंड ब्रोमीन, एक ब्रोमीन सिल्वर के साथ चला जाएगा तो AgBr बन गया अपना कंपाउंड। सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड से भी हम लोग कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड ये क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। अगर मैं आयोडीन ऐड करना चाहूँ, मान लो मैंने ले लिया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COOAg प्लस मैं आयोडीन ऐड करना चाहूँ, तो आयोडीन अगर मैं ऐड करना चाहूँगी तो क्या CCl4 की प्रेजेंस रहेगी एंड रिफ्लक्स करेंगे हम लोग, बन जाएगा क्या CH3, बन जाएगा क्या CH3 COO CH3 CO2 प्लस 2AgI। हुआ क्या रिजल्ट, जो हमें चाहिए था वो तो बना नहीं है, तो कुछ और ही बन गया, तो मिथाइल एसीटेट बन गया, बात नहीं बनी, नो। सो आयोडीन का जो है क्लोरो अल्केन्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन क्लोरो आयोडो अल्केन्स इसमें नहीं बना सकते, इसको लिख देते हैं यहाँ स्टार करके, आयोडो अल्केन्स कैन नॉट बी prepared by this method। हम नहीं बना सकते इसको आयोडो अल्केन को, क्योंकि क्या बन जाएगा, ईस्टर्स बन जाएंगे, बिकॉज हेलो अल्केन की जगह ईस्टर्स बन जाएंगे। इसको ये भी लिख लेते हैं, बिकॉज ईस्टर्स, स्पेलिंग फिर गलत लिखी ना मैंने, बोलते बोलते गलत लिख देती हूँ, फिर दिखता है अरे ये तो कुछ गड़बड़ करती है, EA कहाँ से आ गया ईस्टर्स में, ईस्टर्स कैन बी फॉर्म्ड instead of iodoalkanes। कई बार ये जो एक्सेप्शन होते हैं ना, जो चीज सीधा नॉर्मल में नहीं जा रहे हैं, क्वेश्चन उसी में से ही बनता है ना। सो ये 4 तरीके हो गए बच्चों जिससे हम लोग हेलो अल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड 4 तरीकों में लिस्ट कौन सी है, हम लोग बना सकते हैं अल्कोहल से, हम लोग बना सकते हैं हाइड्रोकार्बन से, हम लोग बना सकते हैं हेलोजन एक्सचेंज करके, हम बना सकते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड से। जो जो एक्सेप्शंस हैं वो आप लोगों को मैं क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ, ये एक्सेप्शंस आपको ध्यान में रखनी है। एंड
गलती नहीं करनी है। तो प्रिपरेशन हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज हो, आने वाले क्लासेस में मैं आपके साथ केमिकल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करने वाली हूँ। एंड हम लोग डिस्कस करेंगे एक और चीज को, हमने अभी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स नहीं किया है, हमने सिर्फ हेलो अल्केन, आपने देखा होगा मैंने एक भी एग्जाम्पल हेलो एरीन का नहीं लिया बिकॉज हम प्रिपेयर ही कर रहे थे हेलो अल्केन्स को। जो एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के अलावा अलग होती है, दोनों में अलग अलग रिएक्टिविटी होती है। तो अलग अलग तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं, कुछ कॉमन मेथड्स भी होते हैं, कुछ अलग भी होते हैं। तो वो तरीके हमारे को अपनाने हैं, हमें सीखना है। कोई भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, नहीं हो पा रही है, चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, तो आप हमें बताओगे, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। हम यहाँ यूट्यूब पे भी आपकी हेल्प करने के लिए हैं एंड आपकी हेल्प करने के लिए हम लोग अनअकैडमी के ऐप पर भी हैं रेगुलरली। आपको मालूम है अनअकैडमी के ऐप पे प्लस क्लासेस के अलावा फ्री क्लासेस भी हैं, स्पेशल क्लासेस भी हैं, उससे भी आप बेनिफिटेड हो सकते हो। तो आप लोग ऐप जिसने डाउनलोड नहीं किया है वो तो डाउनलोड कर ही लो, फ्री क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्लासेस कितनी इंटरैक्टिव हैं, कितनी सिस्टमेटिक हैं, सो दैट कि आप उनको और ज्वाइन कर सको। तो ये हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, मेरा तो पर्सनल सजेशन है, इसको ज़रूर देख लेना। एंड एक बार फिर से रिवाइज करते हुए इस टॉपिक को अगर मैं बोलूँ आपको, तो आपको देखना है ये चीज़, मस्ट लर्न लिस्ट, स्टार मार्क कर देती हूँ। अगर आपको लिस्ट लर्न हो गई तो चीज़ें कितनी आसान हो गई। अभी तो हम लोगों को फिर भी चलो 1 घंटा लगा इस क्लास को करने में, रिवाइज करने में कितनी देर लगेगी बताओ जरा। जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर फ्यू सेकेंड्स ओनली। हाँ, तो बच्चे लोग आगे चलते हैं, ये लिस्ट लर्न करना है, लिस्ट के तरीके फिर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए कैसे कैसे किए जा सकते हैं। एंड जो मैं आपको बता रही हूँ कि इससे भी और ज़्यादा इंटरेक्टिव, हालांकि ये भी बहुत इंटरेक्टिव है, बहुत बढ़िया क्लासेज है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आती हैं। इसके अलावा आप ऐप पे आओगे तो और भी ज़्यादा आनंद मिलने वाला है आप लोगों को। CUET के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लो, एक ऐसा कोर्स है, नया कोर्स है, नई चीज़ें हैं। एंड सबसे मज़ेदार बात यह है कि अभी परसेंटेज पे नहीं, आपके CUET स्कोर पे आपको कॉलेज मिलने वाला है। तो बेस्ट कॉलेज चाहिए, आपका पसंद का कॉलेज चाहिए, तो आपका CUET का स्कोर डेफिनेटली हाई होना पड़ेगा, वरना एडमिशन नहीं मिलेगा, फिर किसी भी कॉलेज में तुम्हारे को गुजारा करना पड़ेगा। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप लोग गुजारा करो, अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन ना लो। आपका फेवरेट, हर बच्चे का एक फेवरेट कॉलेज होता है, तो आपको वो कॉलेज मिले उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे हम लोग फ्री मॉक टेस्ट एंड क्विजेस लेते रहते हैं, फ्री स्पेशल क्लासेस हैं, मैंने बताया आपको इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, सभी टीचर्स फ्री क्लासेस लेते हैं। रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं कि अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो पिछले वाले कोर्सेज आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे, तो मिस आउट कुछ भी नहीं होने वाला है। लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस होने वाली हैं, आपको जब भी डाउट हो, जो मर्जी डाउट हो, मैं तो पर्सनली यही बोलती हूँ कि जहाँ पे भी डाउट है बिल्कुल वहीं उसी पॉइंट पे रुक करके और मुझे बता दो, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। क्योंकि आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं होता है अगर आप डाउट लेके चल रहे हो तो डाउट क्लियरिंग अपना काम है। एंड यस, दिस इज इम्पॉर्टेंट, जब तक CUET एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक कोर्स का एक्सटेंशन फ्री है, खत्म नहीं हो जाएगा, हम बीच में नहीं छोड़ेंगे आप लोगों को। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। एक महत्वपूर्ण जानकारी कौन सी है? CUET अंडर ग्रेजुएट साइंस, CUET अंडर ग्रेजुएट कॉमर्स, CUET अंडर ग्रेजुएट ह्यूमैनिटीज, सब्जेक्ट डोमेन स्पेसिफिक के साथ साथ हमारा कॉमन लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट का भी कोर्स क्रिएट हो रखा है। यहाँ पे भी आपको यही सारी फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। मिस्टर विनीत सर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में परफेक्ट तैयार करने वाले हैं। दीपांशु गर्ग सर आपको लॉजिकल रीजनिंग, डाटा हैंडलिंग कराने वाले हैं। रोबिन सर जनरल अवेयरनेस एंड शिप्रा मैम आप लोगों को इंग्लिश कराने वाली है। तो यहाँ पे आपका पहला कॉम्बो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अलग अलग भी आप ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो कॉम्बो के लिए अगर जाएंगे तो ये पहले वाले पेपर की तैयारी हो रही है यहाँ पे भी आप
संगीता खत्री मेरा रेफरल कोड है। आप इस रेफरल कोड को यूज करके 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। बहुत बढ़िया डिस्काउंट है, 10% पहले ही बहुत, मतलब नेक्स्ट टू नथिंग फीस है, जो सब्सक्रिप्शन फीस है नेक्स्ट टू नथिंग है। कोई भी टीचर आपको इतने में नहीं कराएगा। अंडर ग्रेजुएट साइंस, CUET अंडर ग्रेजुएट साइंस, कौन से सब्जेक्ट? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ, ये चारों आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे। मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है एंड फिजिक्स है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हम लोग आपको तैयार कराने वाले हैं। इंडिया के टॉप क्लास एजुकेटर्स हैं जो आप लोगों को हेल्प करने वाले हैं परफेक्शन के लिए। डोंट मिस द चांस, बिल्कुल करने का है ही नहीं, चांस को मिस करने का है ही नहीं। अंडर ग्रेजुएट कॉमर्स में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, तीनों सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं एंड बहुत पसंद कर रहे हैं बच्चे इन क्लासेस को। आप लोग भी मिस आउट मत करो, फटाफट से ज्वाइन कर लो, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। अब फटाफट अपने CUET को धमाकेदार तैयारी कर दो। एंड एनरोल करने के लिए यहाँ पे भी आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। जब आप CUET अंडर ग्रेजुएट कॉमर्स को सब्सक्राइब कर रहे होंगे तो संगीता खत्री, this is my referral code, you will get 10% डिस्काउंट। मिस नहीं करना, मैं कह रही हूँ मिस करने वाली अपॉर्चुनिटी नहीं है। लाइव मॉक टेस्ट हर हफ्ते होता है ऐप पे 10 बजे 2 घंटे का। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन सॉलिड होती चली जाएगी। जो कमियां होती हैं प्रिपरेशन से, टेस्ट से, वो कमियां छटती चली जाती हैं। और क्वेश्चंस तो आपको मालूम ही है। ओके, ह्यूमैनिटीज़ भी आ गया है अनअकैडमी में। ह्यूमैनिटीज़ में क्या क्या करने वाले हैं हम लोग? हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, चारों सब्जेक्ट आपको ह्यूमैनिटीज़ में मिलने वाले हैं। अगेन 10% डिस्काउंट, मेरा रेफरल कोड आप यूज़ करोगे तो। संगीता खत्री, अगेन 10% डिस्काउंट मिलने वाला है इसमें आपको। तो ये वाला चांस मिस बिल्कुल नहीं करना है, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ में हो, चाहे आप जा रहे हो कॉमर्स में, चाहे आप साइंस ले रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मेरी स्पेशल क्लासेस हैं। ये वाला मैं बिल्कुल आप लोगों को बार बार बोलती हूँ, लाइव क्लास तो जा चुकी है बट ये स्पेशल क्लास है, मस्ट वॉच है, मस्ट वॉच है। इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, ये मस्ट वॉच है। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सारा का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किस तरह से नाम देते हैं इस क्लास में मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो इस तरह की बहुत सारी क्लासेस होती रहते हैं। स्पेशल क्लासेस में होता क्या है, आपके फेवरेट एजुकेटर हैं जिनसे आप पढ़ना चाहते हो, फ्री में है, कोई उसका सब्सक्रिप्शन नहीं है। आप अपने एजुकेटर्स के साथ एंगेज हो सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो, वो पोल क्रिएट कराएंगे तो उन सब वो सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हो स्पेशल क्लासेस में। होता किस तरीके से, देखो ये आप अपने टीचर के साथ लाइव इंटरेक्शन में होते हो, इमोजीज हैं, चैटिंग्स है, आप सब कुछ कर सकते हो बात करके। एंड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप क्वेश्चन टैब का इस्तेमाल करके। एंड लाइव पोल ऑप्शंस होते हैं क्विज के, जब हम लोग पोल क्रिएट कराते हैं तो साथ के साथ आते हैं, उसका रिजल्ट भी आता है लीडर बोर्ड के फॉर्म में। ये तो बच्चों का फेवरेट है, लीडर बोर्ड में आना कौन नहीं चाहता, सब लोग चाहते हैं। एक ये स्पेशल फीचर है अनअकैडमी का, बग्स बाउंटी। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट नज़र आता है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और रिपोर्ट करने पर अगर आपका रिपोर्टिंग सही पाई जाती है कि आपने सही रिपोर्ट किया है और आप पहले होते हो उस इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को रिपोर्ट करने वाले, तो आप प्राइज़ के हकदार होंगे कहीं पे भी, कुछ भी। एंड रिपोर्ट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म मिल जाएगा, आप उस फॉर्म को फिल करके रिपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी चीज़ गलत महसूस होती है, लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है और ये नहीं होनी चाहिए, तो ये थोड़ी सी कमान आपके भी हाथ में है। चाहे वो कंटेंट इनअप्रोप्रिएट हो, चाहे वो बातें इनअप्रोप्रिएट हो, चाहे वो जेस्चर्स इनअप्रोप्रिएट, कोई भी चीज़ जो सही नहीं है, आपको मालूम है वो सही नहीं है, तो आप उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो बच्चे लोग आज की क्लास में इतना ही करेंगे। अगली क्लास में मैं फिर से मिलूंगी कोई एक बढ़िया सा टॉपिक, बढ़िया सा कंटेंट लेके आपके केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने के लिए।
ये मेरा तो प्रॉमिस है कि जब तक केमिस्ट्री आप मेरे साथ करोगे आपके डाउट्स नहीं रहने दूंगी। एकदम बेझिझक हो के आप डाउट्स पूछेंगे, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने वाली हूँ। तो आप इन कामों को करें, मैं आपके लिए कोई नया कोर्स लेके आती हूँ। तब तक आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लो, आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख लो, फ्री क्लासेस देख लो, फ्री 1-2 लाइव क्लासेस ले करके देख लो, आपको तसल्ली हो जाएगी। उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन ले लो, जो कि प्लस का सब्सक्रिप्शन है, जो आपको हेल्प करने वाला है प्रिपरेशंस के लिए। तो इन सब बातों के साथ आज की क्लास को विराम देते हैं। एंड आप लोग हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, पढ़ते रहो, एंड मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय बच्चे लोग।